the brand new session of sequence series, and now in the next few series, next few lecture, we are going to complete this particular chapter. So in today's session, what our motive is, एक minute, just let me take it, just correct it. आज के सेशन में हम लाइक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे. अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक बार पहले वैसे ही मैं आपको बता देता हूं. अर्थमेटिक जहां पर कॉमन डिफरेंस होता है सीरीज के अंदर, मतलब एक जो सीरीज चल रही है उसमें कॉमन डिफरेंस है. ज्योमेट्रिक में आपका कॉमन रेशो आता है. दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके एक ऐसी सीरीज बना देंगे हम जो एजीपी कहलाएगी. उसमें अगर आप उसका जैसे मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक एंड फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक, सेकंड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक, सेकंड टर्म ऑफ अर्थमेटिक को मल्टीप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग वाला पार्ट देखोगे वो अर्थमेटिक है और देन ज्योमेट्रिक है. कॉम्बिनेशन से एक टाइप की ऐसी सीरीज बनेगी जिसको हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, और उसके निकालने का तरीका भी हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला भी देखेंगे और उसका वर्किंग मेथड भी देखेंगे. देखो, सीरीज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी. कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर आप उसकी फिफ्थ टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हो एपी की तो फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी उठानी है. जो फॉर्म होगी उसको एजीपी बोलेंगे. एज सच एजीपी का क्या लॉजिक है, क्या कुछ किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और ये बिहेवियर आप मतलब देखते ही पहचान लोगे यार. जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिसको हम सॉल्व भी करेंगे. 1 + 2x + 3x² + 4x 3x² लिया, ठीक लिया मैंने. 0 ले लेते यार, थोड़ा आसान रहता है आपके लिए. वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, बट चल इससे भी अगर हम चले 0 + x, या फिर चलो सिंपल x से करते हैं. x + x 2x² + 3x³ + 4x4. समझाने के लिए थोड़ा और इजी लिया है मैंने. यहाँ देखो फर्स्ट, अगर यहाँ देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. 1 2 3 4 तो आपके लिए एक टाइप का एपी है, और जो x x² x³ x4 है ये जीपी है. और ये दोनों मल्टीप्लाई होके अब जो बना है इसको आप ना तो एपी बोल पाओगे एज अ कंप्लीट को, और एज अ कंप्लीट को ना जीपी बोल पाओगे, बट एजीपी बोल देते हैं. इसका एक वर्किंग मेथड है जो ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू फॉर्मूला को रटने से. फॉर्मूला रटने का भी कोई फायदा नहीं, याद होता नहीं है, नो मैटर आप कितने भी ट्राई करने से याद तो हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं उसका कोई वर्थ नहीं याद करने का. वाई टू वेस्ट ऑन अ टाइम जो थोड़ा बल्कि फॉर्मूला है और जिसका वर्किंग मेथड इतना आसान है कि कहीं ना कहीं उतना ही टाइम या फिर उतना ही एफर्ट से आप उसको सॉल्व कर पाओगे. चलो, इस कॉल्ड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब देखो, जैसे लेट a इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, बड़ा आसान है. b इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ठीक है. d कॉमन डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया है जो कि एपी के लिए किया है ऑब्वियसली, एंड r इक्वल टू कॉमन रेशियो ऑफ जीपी जो कि ऑब्वियसली जीपी के लिए इंट्रोड्यूस किया है. अब एपी जैसे हमारी यूजुअल a + d, a + 2d, a + 3d से लेके लास्ट टर्म a + n-1d, यही हमारी जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म बोलते हैं हम tn फॉर दी एपी. जीपी आपको पता है b, सॉरी, br स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा. लास्ट टर्म विल बी br n-1. दिस इज आपका जनरल टर्म फॉर दी द लास्ट टर्म फॉर द जीपी. अब दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यानी कि a को आप मल्टीप्लाई करोगे b से, a + d को मल्टीप्लाई करोगे br से, यहाँ br आना चाहिए, एंड देन a + 2d को मल्टीप्लाई करोगे br स्क्वायर से, एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ br स्क्वायर जो a + 2d हम यहाँ लिखा हुआ था, इसको या तो फिर मैं यहां से हटा देता हूं. एंड देन लास्ट टर्म विल बी a + n-1d इंटू br - 1. a + n-1d आपका nth टर्म या द लास्ट टर्म है आपकी एपी की, और br की पावर n-1 आपकी लास्ट टर्म है फॉर द जीपी. ठीक है, ये कुछ इक्वल नहीं है, बट ऑब्वियसली दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एजीपी दिख जाएगी. द जनरल टर्म एंड टर्म ऑफ एन एजीपी इज गिवन एज दिस. Tn is equal to a + n-1d जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ AP है इनटू br n-1. मैं फिर भी लिख सकता हूं, आपको कुछ नहीं करना. AGP की जनरल टर्म लिखने के लिए जनरल टर्म ऑफ AP इनटू जनरल टर्म ऑफ AP इनटू जनरल टर्म ऑफ GP करना है. अब जनरल टर्म ऑफ AP आपके पास है a + n-1 इंटू d, एंड जनरल टर्म ऑफ जीपी आपके पास है br की पावर n-1 एज पर द कंसीडरेशन जो इस केस में हमने लिया है, जहां हमने a आपको फर्स्ट टर्म ऑफ एपी माना था और b फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी माना था, r एक कॉमन रेशियो माना था फॉर द जीपी. so, वैसे कोई रोल नहीं है इनटू द एपी, एंड d इज अ कॉमन डिफरेंस व्हिच हैज अ रोल ओनली इन आवर एपी. बट ओवरऑल दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ जनरल टर्म ऑफ AGP, and it will be very like useful to solve any problem.
अब सीरीज ऑफ द एजीपी, अगर हम इसका सम फाइंड करना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग इनिशियली। ये हम इनिशियली बात कर रहे थे कि क्या वर्किंग मेथड होगा सीरीज ऑफ एजीपी यानी कि सम ऑफ एजीपी निकालने का, और फॉर्मूला भी समहाउ हम देख लेंगे, बट दैट इज अ वेरी बल्कि, नो नीड टू लर्न दैट। अब देखो, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी वी सपोज दैट इट्स सम एज s एंड देन मल्टीप्लाई both the sides by common ratio of the corresponding GP and then subtract as in the following way. Whatever it is written, I try to explain you. Thus we get a GP whose sum या फिर AGP बोल लो whose sum can be easily obtained. देखो, whatever written here I've told you, like SN ये मैंने माना sum of sum यानी कि sum of कह लो या फिर SN मान लो AGP, जैसे भी हमने लिखा था AB पहली टर्म थी, ए बी एंड सॉरी ए बी नहीं कहोगे आप, फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म तो ये थी ए ऑफ द एपी, ये फर्स्ट टर्म थी जीपी, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऑफ एपी एंड देन बी आर, देन ए प्लस 2d बी आर की पावर 2, ये थर्ड टर्म है एपी, थर्ड टर्म ऑफ जीपी एंड सो ऑन, लास्ट टर्म के लिए भी। इस ही टर्म में हम एक बार आर को मल्टीप्लाई करेंगे एज पर रिटर्न, जो भी लिखा है हम वो करे जा रहे हैं। अब जैसे ही मैं आर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी आर आ जाएगा, बट मैं ऐसा ना करके थोड़ा सा उसको आगे खिसका के लिखूंगा, तो फर्स्ट टर्म उसलिए मैं 0 मान रहा हूं इस केस में। ऐसा क्यों करा वो भी आप समझ जाएगा। देखो, जैसे ही मैंने ए मतलब इसको आर से मल्टीप्लाई करना क्या है, मेरे को आर इंटू एस एन कर रहा हूं, एस आर नहीं होगा, ये इतना बैक लेने की जरूरत नहीं थी, बट नो प्रॉब्लम। इसको मैं एस एन में आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी आर बन जाएगा, बट उस ए बी आर को मैं थोड़ा आगे की तरफ लिख रहा हूं, ए बी आर, क्योंकि ये और ये माइनस होंगे, और जब ए अब आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर। मतलब इसको इससे माइनस कर रहा हूं, थोड़ा आमने सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये 0 हो गया। ऐसे करते करते जो यहां पर लास्ट टर्म थी यानी कि वो थी ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू बी आर की पावर एन माइनस वन, बट इसकी लास्ट टर्म में जब मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा वो होगा ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू बी आर एन। बट इसको माइनस करने के लिए हमें सेकेंड लास्ट टर्म लेनी होगी, क्योंकि हम वैसे खिसका चुके हैं आगे, तो वो होगी ए प्लस एन माइनस टू डी इंटू बी आर माइनस वन, बी आर एन माइनस वन, इसलिए क्योंकि आर एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो इसलिए आ रहा है। अब ये सब सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, आपका एस एन कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर बचेगा इज इक्वल टू ए बी में से 0 यानी कि ए बी। अब इस चीज को अगर हम देखें, यहां ए प्लस डी है तो बी आर पूरा में कॉमन है, यहां बी आर स्क्वायर कॉमन है, यहां बी आर स्क्वायर कॉमन है। इवन जो इसकी लास्ट टर्म है, जो इसकी सेकेंड लास्ट टर्म से माइनस होगी, उसमें भी ये वाला पार्ट तो कॉमन है। अंदर क्या हो रहा है, ए प्लस डी में से ए माइनस यानी डी बच रहा है, यहाँ ए प्लस 2d में से ए प्लस डी माइनस हो रहा है, डी बच रहा है, तो डी सब में ही कॉमन बच रहा है जितने भी टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे। और उसके अलावा जो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि पहली बार बी आर आएगा, डी बी आर कह लो, फिर डी तो रहेगा बट बी आर स्क्वायर आएगा, और लास्ट में डी बी आर की पावर एन माइनस वन आएगा, ठीक है, लास्ट में ये आएगा क्योंकि आर की पावर एन माइनस वन है। और ए की जो टर्म जो अलग सेपरेट थी, जैसे इस केस में 0 सेपरेटेड अलग से लिखी हुई थी, बट ये टर्म किसी से कैंसिल नहीं होगी, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर एन आएगा, नॉट एन माइनस वन। इन सब में से तो डी कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो जो माइनस वन के बाद डी बचा है, तो ए बी प्लस डी, और डी का डी बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर अप टू आर एन माइनस वन। चाहो तो आप डी बी आर पूरा कॉमन निकालो तो 1 प्लस आर अप टू आर एन माइनस टू, जो कि अपने आप में एक जीपी है, माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू बी आर माइनस वन। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरे को, एक फॉर्मूला आएगा, मतलब सॉल्व कुछ नहीं करना, इसका मैं पूरा आंसर लिख दूंगा, विच विल बी, हमें पता है जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कॉमन रेशियो आर है, नंबर ऑफ टर्म ये n माइनस टू और एक टर्म और, तो नंबर ऑफ टर्म n माइनस वन हो जाएंगी, तो क्या रहेगा, और फर्स्ट टर्म 1 है तो r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन मल्टीप्लाई विद डी बी आर, ए बी है, और ये 1 माइनस आर सबके नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस आर नीचे आएगा तो हम यहाँ नेगेटिव ले सकते हैं और इसको 1 माइनस आर का स्क्वायर बना सकते हैं, और माइनस ये फाइनल ये बच जाएगा, मतलब कि a प्लस एन माइनस वन
डी बी आर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, ये नेगेटिव था तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके, तो ये फाइनल एस एन बनेगा, जो एक टाइप का फॉर्मूला है, बट आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो इट्स वेरी बल्की, नो नीड टू लर्न इट, बट आपको इसका वर्किंग मेथड अच्छी तरह समझ आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, और वर्किंग मेथड इज वेरी सिंपल, बस आर से मल्टीप्लाई करके एक एस आर एन वाली और एक आर इंटू एस एन वाली को जो सीक्वेंस या फिर जो आपकी इक्वेशंस बनी उनको कैंसिल करना है, ठीक है। फाइनली इसमें भी लिखा हुआ है ए बी इंटू वन माइनस आर डी बी आर वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन, वो अलग बात है कि यहाँ इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लेके फिर प्लस साइन ही मेंटेन रखा वन माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ भी कुछ ना कुछ उस हिसाब से नेगेटिव को मेंटेन रखा, ठीक है। दिस इज अ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एजीपी, कैलकुलेशन देख लेना, बट द थिंग इज दैट हाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज अ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी फॉर अ इनफाइनाइट एजीपी, इनफाइनाइट के लिए तो ऑब्वियसली आप r की पावर n को जीरो की तरफ टेंड करोगे, या आप चाहते हो कि लास्ट टर्म आपकी जीरो हो, तो उससे थोड़ा सा कम बल्कि ये बन जाएगा, इसको ऐसे इन्फिनिटी लिख लो, बट इसको भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, और आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनफाइनाइट भी जा रहा है तो भी सब्ट्रैक्शन ही होके काम बनेगा, जैसे कि ये देखो एक आपके सामने एग्जांपल है जिसमें इनफाइनाइट ही ले लिया हमने, अब इसमें s दिया है, मैं r इंटू या फिर s इंटू एस बोल लूंगी, कॉमन रेशो इस केस में r की वैल्यू x है ना, इसलिए तो x इंटू एस करूंगा तो ये मिल जाएगा, देखो पहले s सामने लिख लो, 1 प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी, और s इंटू एक्स में आप यहां x लिखो, देन टू एक्स स्क्वायर, देन थ्री एक्स क्यूब, मतलब देखो 1 से जब x मल्टीप्लाई हुआ वो यहां पर आया, यहां मैं एक रैंडम जीरो लिख सकता हूं, जब 3x क्यूब बना उसको मैंने यहां लिखने की कोशिश करी, अब टू इन्फिनिटी जा रहा है, अब ये सब माइनस हो जाएंगे, मतलब 2x माइनस एक्स होगा, 3x स्क्वायर माइनस ये, तो s इंटू वन माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां बचेगा x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। अब ये जीपी है इनफाइनाइट, इसका होता है a वन माइनस आर, a मतलब x और कॉमन रेशियो विद दिस, सो वन माइनस एक्स, और ये वन माइनस एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा s इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यही फाइनल आंसर है। तो यहां पर इनफाइनाइट सीरीज भी थी जिसमें आपने देखा कि वर्किंग मेथड इज मच मोर इजियर देन टू रिमेंबर अ फॉर्मूला, राइट इट एंड पुट इट द वैल्यू, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द वर्किंग मेथड रादर ऑफ क्रैमिंग द फॉर्मूला, बट एक बार आपको फॉर्मूला नजर में जरूर होना चाहिए कि दिस टाइप इट लुक्स अप एंड सिमिलरली दिस टाइप इट लुक्स अप, जहां दो तीन टर्म इन्वॉल्व है, ताकि कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आए, यू मे एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है। ये इसका प्री रिटन टेक्स्ट है जिसको आप रेफर कर सकते हो, द सेम सॉल्यूशन विच आई हैव टोल्ड यू, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें द मिस्टेक कुड बी, हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को x लिखा, सॉरी यहां से x आ जाएगा 2x माइनस एक्स, ठीक है, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब s माइनस एक्स, इसमें से ये कैंसिल किया, देन ये सब करने के बाद आपका, अच्छा फर्स्ट टर्म यहाँ पर इसको निकल किया, वन माइनस जीरो वन होगा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ वन हो जाएगा, तो कुल मिला के ये वाला जो एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ वन ही रहेगा, ठीक है। तो इट्स वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रादर ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म वन है ना कि एक्स, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये डायरेक्टली एजीपी नहीं है, बट पहले इसको हम एजीपी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। उसके लिए जस्ट अ मिनट पहले देख लेते हैं, दिस सेशन इज अबाउट टू बी ऑफ 14 मिनट्स, तो इसको अभी इतना ही रखते हैं, इस सेशन को इतना ही करते हैं, वी गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट सेशन। आप पहले भी ट्राई कर सकते हो, द हिंट इज दैट इट इज 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अगर आप इतने पार्ट को देखो ये तो जीपी है फॉर श्योर, बट आपका रेस्ट पार्ट जो 1 3 6 10 इनफैक्ट उसका 15 आएगा, वो एक फिबोनाची सीरीज कह लो, या फिर जीपी तो सॉरी एपी डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 है, फिर कॉमन डिफरेंस 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी कॉमन डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो पहले इतने ही पार्ट को जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपका वही मेथड लगा सकते हो वट एवर यू आर डूइंग। तो इसमें भी कुछ खास ऐसा ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, बट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इट, कि होगा कैसे ये कन्वर्ट। आप सिंपल एक्स से भी मल्टीप्लाई करके एक बार ट्राई कर सकते हो कि क्या आ रहा है,
उसके बाद क्या किस x से मल्टीप्लाई करना है, क्या नहीं करना, वो भी ट्राई कर सकते हो। यानी कि कुछ अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट x, कुछ एक तो फिक्स तरीका है जो हम एजीपी के लिए यूज कर रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, बट यहाँ पर क्या करना है वो भी फिक्स बन सकता है, बट एक बार आप खुद से कुछ रैंडम प्लस मल्टीप्लाई या फिर कुछ भी करके ट्राई करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, and then in the next class we're going to solve it for definitely. Till then, keep learning, keep watching.